चलिए अब आप देखिए ये ड्रीम वीवर ओपन है और मैं थोड़ा सा इसका जो वर्क एरिया है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ आपको देखें ये एरिया है और यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कोड। अगर मैं कोड पे क्लिक कर दूं तो ये सिर्फ इस वेबसाइट का, इस टेम्पलेट का कोड दिखाएगा। अगर आप HTML में बहुत सुपर एक्सपर्ट हैं तो आप सिर्फ कोडिंग पे काम करते हैं, अदरवाइज आप इसको स्प्लिट कर लेते हैं। और स्प्लिट में ये नीचे की साइड पर आपको कोडिंग दिखा रहा होता है और ऊपर की साइड पर आपको जो डिजाइन है हमारा वो दिखा रहा होगा। और डिजाइन में भी हमारे पास दो ऑप्शन है। आप चाहें तो यहाँ से लाइव, यानी जो वेबसाइट है वो वर्क कर रही हो, यानी अगर उसमें कुछ एनिमेशन है तो वो एनिमेट कर रहा होगा, उसके ऊपर कोई स्लाइडर है तो वो स्लाइड कर रहा होगा, ये सारी चीजें नजर आएंगी। अदरवाइज यहाँ से आपको डिजाइन में भी जा सकते हैं। डिजाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखा रहा होगा। तो बेहतर है कि हम यहाँ से लाइव पे चले जाएं ताकि ये वर्क करती हुई नजर आए और फिर हमें एडिटिंग करने में इजी हो जाए। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले एक अदद नेविगेशन बार यहाँ पर मौजूद है। ये यानी मेन्यू, यहाँ पर होम है, यहाँ पर जॉब्स है, यहाँ पर पेजेस हैं, यहाँ पर कॉन्टेक्ट है। अब ये देखिए कि यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो ऑफ कोर्स इंडेक्स यहाँ पर आएगा। सबसे पहला जो काम है हमारा वो है कि इसका जो टाइटल है वो चेंज किया जाए। इसका टाइटल है जॉबिया फिलहाल, और हमें जो टाइटल चाहिए तो हम अपनी वेबसाइट खोलेंगे। हमारे पास एक वेबसाइट बनी हुई है रिसोर्स प्रोवाइडर .site। इस पर हमने एक बहुत अच्छा टाइटल, अभी मैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन और टैग्स को थोड़ा सा डिफाइन करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीन चीजें आपकी सही नहीं है तो आपकी वेबसाइट जो है वो फेल हो जाएगी। और यहां जो दिया हुआ है तो मैं और नीचे और ये सारी चीजें ये कुछ कॉपी कर लूंगा, ये कॉपी करूंगा और मैं यहाँ से ड्रीम पर आ जाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर ये टाइटल है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद कीवर्ड्स हैं, उसके बाद ऑथर है। मैं यहाँ से ये तीनों चारों जो है मैं इसको लूंगा और मैंने जो कॉपी करके लाया हूं उससे मैं पेस्ट कर दूंगा। देखिए वही चीज है, सिर्फ यहाँ पर रिसोर्स प्रोवाइडर, HR, IT एंड मीडिया कंसल्टेंट। ये जो टाइटल है ये बहुत हेल्प करता है सर्च इंजन को इंडेक्स करने में आपकी वेबसाइट। यानी अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स में टॉप पर आए, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड हो, जिसे कहते हैं हम SEO, जो डिजिटल मार्केटिंग में टर्म यूज होती है, तो आपका ये टाइटल जो है ये बहुत खूबसूरत बेहतरीन होना चाहिए। इस टाइटल को 30 to 60 कैरेक्टर्स से आगे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो है 100 कैरेक्टर्स का वो लिख दिया, ज्यादा से ज्यादा 60 कैरेक्टर्स, मिनिमम 30 कैरेक्टर्स, इसी के अंदर आपने सारी चीजें वो करनी होती है। उसके बाद नीचे आपकी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन होती है। ये डिस्क्रिप्शन अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कहां काम आती है। ये डिस्क्रिप्शन भी 160 कैरेक्टर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और बहुत बेहतरीन किस्म की लिखी होनी चाहिए, कम से कम वर्ड्स में। नीचे आता है कीवर्ड्स, यानी वो कीवर्ड्स जो आप चाहते हैं कि
कि अगर कोई सर्च करे तो उन कीवर्ड्स के सर्च रिजल्ट्स में आपकी वेबसाइट अपीयर हो। और यहाँ पर हमने कीवर्ड्स क्या क्या रखे हुए हैं, हमने ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइडर रखा हुआ है, एचआर रखा हुआ है, आईटी कंसल्टिंग रखा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग रखा हुआ है, वेबसाइट डेवलपमेंट रखा हुआ है, बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, ये हमने रख दिया। नीचे एक और है ऑथर, इस ऑथर में आप अपना नाम लिख सकते हैं। ये कहीं किसी भी वेबसाइट पर अपीयर नहीं होता है, लेकिन आपकी एक स्टैंप होती है, आपके फुटप्रिंट होते हैं, आपके पास सबूत होता है कि इस वेबसाइट को आपने डेवलप किया है। सबसे पहला काम ये हो गया हमने। अब ये देखिए कि मैंने कंट्रोल एस किया और अब मैं यहां वापस जाता हूं। आप ये देख रहे हैं कि ये जो ऊपर टैब नजर आ रहा है, आपको अभी नजर नहीं आ रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए जिसके ऊपर जे नजर आ रहा आना चाहिए। फिलहाल हमने टाइटल जो कीजिए, मैं जाता हूं यहां पर डॉट एस आई टी, अब क्या लिखा यहाँ पर टाइटल, इसको कोई वहां पर, अदरवाइज ये यहाँ पर इमेज ले लेता, पूरा कोई एक इमेज आ जाता, यहाँ पर टाइटल आ जाता और टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन आ रहा होता। वो डिस्क्रिप्शन वो लेकर आएगा जो हमने वहां पर कीवर्ड्स के साथ दिए। ठीक है, तो ये यहां पर काम आता है कि जब आप इसको अपनी वेबसाइट को सोशल मीडिया पर प्रमोट करते हैं तो वहां पर आपका टाइटल जो है वो एक ही लाइन में नजर आना चाहिए। अगर दूसरी लाइन में आ जाएगा तो फिर वो पढ़ा हुआ नहीं जाएगा, बेहतरीन काम नहीं होगा। तो ये मैंने आपको सैंपल के लिए दिया था। हम वापस आ जाते हैं यहाँ पर और ये हमारा चेंज हो गया। अब हमें चेंज करना है ये फोन नंबर। ये फोन नंबर जनाबे अली हमें चेंज करना है, तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ये देखिए यहां से ये फोन नंबर चेंज हो गया। अब मैं इसको डायरेक्टली यहां से भी चेंज कर सकता हूं और इसको डायरेक्टली यहां से भी चेंज कर सकता हूं। तो हमारे पास फोन नंबर जो है वो आया हुआ है, हम चेक कर लेते हैं। तो ये मैं क्या करता हूं और यहां से और यहाँ पर ये इस तरीके से हमने, सॉरी ये आया वो कर रहा हूँ जिस तरीके से आपकी, अगर मैं वहां क्या है, अगर क्लाइंट मैंने कॉपी किया है, मैं सकती है आपसे। अब मैं कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ कि ये क्या इफेक्ट से सबसे पहले ये था और अब मैं चेंज हो चुका है। ठीक, जो उस पर आ जाते हैं, मैं इस होम है और यहाँ
टैग लगा हुआ है, यहाँ जो फाइल का नाम लिखा हुआ है इसका मतलब ये लिंक लगा हुआ है। जब भी इस होम पर क्लिक करेंगे हम तो ये फाइल खुलेगी, और जब हम जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो एक और सब मेन्यू खुल जाएगा, और यहां पर ये सब मेन्यू में ये सारी चीजें हैं। अब इस चीज को जरा गौर से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं और नीचे ऊपर वाले पोर्शन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। देखिए यहां पर है होम और यहां पर है जॉब्स। मैंने जॉब्स की जगह क्या करना है, अबाउट अस, यहां पर अबाउट अस, ये देखिए अबाउट अस आ गया। यहां पर अबाउट अस को मैंने सेव कर दिया, और जब मैं आके वापस यहां पर इसको रिफ्रेश करूंगा ये अबाउट अस आ गया। लेकिन अबाउट अस पर जैसे ही मैं लेकर जाता हूं तो एक सब मेन्यू ओपन हो रहा है। मैं ये चाहता हूं कि ये सब मेन्यू ओपन ना हो, तो यहां देखिए सिंपल क्या लिखा हुआ है, ये जो LI है ना, ये LI, इसका मतलब है ये UL और इसके अंदर ये LI, इसका मतलब है कि ये बुलेट्स क्रिएट करता है और एक ही लाइन में मुख्तलिफ चीजें करता है। अब यहां देखिए यहां लिखा हुआ है अबाउट अस, अबाउट अस के बाद यहां पर क्या लिखा हुआ है, सब मेन्यू। मैं यहां से ये UL और यहां से लेकर ये जो UL खत्म हो रहा है, मैं सिर्फ इसको डिलीट कर दूंगा। क्या डिलीट किया मैंने, ये जो सब मेन्यू यहां पर लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ ये सब मेन्यू, इसको मैंने सेलेक्ट किया और सिर्फ उतना सेलेक्ट किया जितना एक टैग में था। ये UL यहां से शुरू हो रहा है, और मैंने आपको HTML का बताया कि HTML का कोई भी टैग जब शुरू होता है तो वो खत्म भी होता है, बिल्कुल उसी से सिर्फ स्लैश होता है साथ में। तो ये देखिए ये यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है, और ये नीचे दूसरा है। मैंने सिर्फ ये जो एक टैग है इसको सेलेक्ट किया और इसको डिलीट कर दिया और इसको सेव कर लूंगा, और अब मैं यहां से जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए अब ये नहीं हो रहा है, मेन्यू नहीं खुल रहा है ना, लेकिन यहां पर एरो नजर आ रहा है। जब मेन्यू नहीं खुल रहा है तो एरो का क्या काम है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा काम एरो को खत्म करना है, और एरो देखिए यहां पर हमारे पास अबाउट अस लिखा हुआ है ना, यहां से स्पैन लिखा हुआ है, ये सिर्फ स्पैन और यहां पर स्पैन एंड हो रहा है। सिर्फ मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और ये मेन्यू एरो लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ इसको डिलीट कर देना है और कंट्रोल S कर देना है। वापस आइए यहां पर, इसको रिफ्रेश करेंगे, मेन्यू भी खत्म, एरो भी खत्म हो गया। अब ये मेन्यू इसलिए आपको गौर से देखना होगा क्योंकि जो भी जिस पेज पे, अब आप फर्ज कीजिए कि मैं यहां से इस पेज पे आ जाता हूं, यहां से मैं ये सर्विसेज सेलेक्ट कर लेता हूं। हम सर्विसेज के पेज पे आ गए, सर्विसेज के पेज पर भी वही मेन्यू है, यानी ये मेन्यू हर पेज पे उसी तरीके से चेंज होना है। तो अगर फर्ज कीजिए कि आपके पास जो है वो मेन पेज है, आपके पास अबाउट पेज है, आपके पास जो है वो सर्विसेज पेज है, तो जो जिस पेज पे काम कर रहा होगा उसको उसके लोगो पर भी काम करना है, उसको उसके मेन्यू पर भी काम करना है, उसको उसके ईमेल एड्रेस पे भी काम करना है, सब पे काम करना है। इसलिए ये चीज जो है वो बार बार रिपीट हो रही होगी। अगर फर्ज कीजिए कि मैं यहां से वानिया को 5 पेजेस दे रहा हूं, तो 5 के 5 पेजेस पर ये मेन्यू आपने उसी तरीके से रखना है जैसे फर्स्ट पेज पे। ऐसा नहीं हो सकता कि सर्विसेज के पेज पे मेन्यू दूसरा हो और फ्रंट पेज पे मेन्यू दूसरा हो। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हम वापस होम पेज पे चले जाएंगे और होम पेज देख लीजिए, ये यहां से ये है, और अगेन अगर इस पे मैं सर्विसेज पेज पे जाऊं तो यहां देखिए सर्विसेज पेज पे अगेन ये फोन नंबर चेंज हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको हर पेज पे चेंज करना होगा। अब वापस हम आ जाते हैं यहां से, अबाउट अस का हमारा हो गया। उसके बाद पेजेस, पेजेस को हमने करना है क्या, सर्विसेज, SERVICES, सर्विसेज। देखिए मैंने यहां पर छोटा ही लिखा है लेकिन ये कैपिटल में आ रहा है यहां पर, क्योंकि ये किसी CSS में डिफाइन कर दिया गया है कि मेन्यू आइटम चाहे स्मॉल में लिखा गया हो या प्रॉपर, उसको कैपिटल शो करना है। ये CSS में डिफाइन किया होगा, इसीलिए यहां पर ये देखिए मैंने छोटे अल्फाबेट्स में लिखा है, लेकिन ये यहां पर क्या कैसे अपीयर हुआ है, कैपिटल। अब यहां का हम जो ये सब मेन्यू है इसको चेंज, इसको हम खत्म नहीं करेंगे क्योंकि सर्विसेज हमारे पास मल्टीपल है।
अब हम चेंज कैसे करेंगे? सर्विसेज में अबाउट अस की जगह पर यहां पर, अब ये देखिए ये अबाउट अस है ना, तो यहां पर हम इस तरीके से ये जो लिखा हुआ है ना, ये जावास्क्रिप्ट की जगह हम यहां पर कर देंगे क्या, about.html। about.html देखें पहले से आ गया, यहां पर हम इस पे क्लिक कर देंगे, about.html आ गया। अब मैं कंट्रोल एस करके इसको जरा चेक करूंगा कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अबाउट अस पे जैसे क्लिक करूंगा मैं, अबाउट अस वाली पेज खुल गया। तो हमारा ये मेन्यू जो है वो बेहतरीन चल रहा है। अबाउट अस पे हमें ये पिक्चर चेंज करनी होगी, ये सारी चीजें हम वापस होम पे आ जाते हैं, वापस आते हैं यहाँ पर। अब कौन कौन सी है हमारे पास, यहाँ आते हैं और यहाँ सर्विसेज में देख लेते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि इसको कर देंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग, और यहां पर फिलहाल हम क्या करेंगे कि एक हैशटैग लगा देंगे। हैशटैग से क्या होगा कि किसी फाइल का लिंक नहीं लगेगा, लेकिन लिंक वाली प्रॉपर्टीज बन जाएंगी। सही समझ रहे हैं? लिंक वाली प्रॉपर्टीज यानी हाइपरलिंक के तौर पर शो होगा, और अगर मैं ये नहीं डालूंगा तो वो हाइपरलिंक के तौर पर शो नहीं होगा। और नीचे हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये इसलिए किया कि बहुत लंबा जो है वो मेन्यू ना बन जाए। अब यहां से हम ये फाइल्स के नेम जो है वो हमारे पास अभी नहीं है, हम बाद में तय करेंगे, इसलिए हम ये मेन्यू बाद में ऑल्टर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और यहां पर फाइल्स के नाम दे सकते हैं। फिलहाल हम सिर्फ हैशटैग्स लगा रहे हैं, और हैशटैग इसलिए लगा रहे हैं ताकि उसके जो एट्रीब्यूट है वो उसी तरीके से लिंक के तौर पर काम करे और हमें याद रहे कि हमें कहां कहां क्या क्या चेंज करना है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, सर्विसेज में आईटी ऑडिट। हम यहां पर आईटी ऑडिट करेंगे, आईटी ऑडिट, और इस टीम को हम यहां से स्लैश कर देंगे। अब हम यहां थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि चेंज हुआ या नहीं हुआ। सर्विसेज में जाएंगे, ये देखिए प्रोजेक्ट प्लानिंग आ गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ गया, आईटी ऑडिट आ गया। अब मैं इसके ऊपर लेकर जा रहा हूं तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ये लिंक है, कलर चेंज हो रहा है इसका। माउस होवर इफेक्ट कहते हैं इसको हम। इसके ऊपर हम लेकर जा रहे हैं, इसका कलर चेंज हो रहा है, और ये सिर्फ इस वजह से कि हमने हैशटैग लगाया हुआ वहां पर। ओके, अब हम जल्दी जल्दी कर देंगे वेब डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी ऑडिट के बाद यहां पर हम क्या करेंगे कि वेब डेवलपमेंट, और यहां सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब यहां देखिए कि ये फिर यहां पर वो आ गया, कंट्रोल एस करते हैं और यहां पर आके इसको रिफ्रेश करते हैं। यहां देखिए हमें नजर आ रहा होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक, ये देखिए वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब यहां पर ये एक अलग से जो है ये चीज नजर आ रही है हमें, ये फिर से यहां पर क्या बन रहा है, सब मेन्यूज बन रहे हैं। तो उसी तरीके से जैसे हमने पहले वहां क्रिएट किए थे, ये देखिए ये सब मेन्यू है, यहां से हम इसको डिलीट कर देंगे। ये जो सब मेन्यू वाला जो ये पूरा पार्ट है इसको हमने यहां से डिलीट कर दिया, ठीक है। और मैं ये वाला भी सब, ये भी मैं डिलीट कर दूंगा, इसमें भी सब मेन्यू बन रहा है, मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा, और मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा जिसमें सब मेन्यू बन रहा है, ये वाला, इसको भी डिलीट कर दूंगा, और मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा जिसके अंदर सब मेन्यू बन रहा है। ये मैंने डिलीट कर दिया, और अब मैं कंट्रोल एस प्रेस करके अब मैं दोबारा यहां पर आता हूं, तो यहां देखिए रिफ्रेश करूंगा मैं,
मेन्यू छोटा हो गया ना हमारा। अब हमें इसको एक्सपेंड करना है। अब हमें सॉफ्टवेयर डिजिटल मार्केटिंग, बायोमेडिकल और वीडियो प्रोडक्शन। तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर आऊंगा और मैं इन दोनों की कॉपी कर लूंगा, इन दोनों को कॉपी कर लूंगा और यहां लाके पेस्ट कर दूंगा। और यहां पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे भी मैं यहां से ये हैशटैग लगाऊंगा और यहां पर क्या करूंगा, इसको जी हाँ ये भी कर देंगे। यहां पर क्या है, अब यहां पर क्या आया था, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, और इसको हम यहां पर हैशटैग कर देंगे। और यहां पर क्या था, बायोमेडिकल सर्विसेज, बायोमेडिकल क्या होती है, किसी को मालूम है? इसको हैशटैग कर देंगे और यहां पर भी हम यहां इसको हैशटैग कर देंगे और यहां हम वीडियो प्रोडक्शन कर देंगे। वीडियो प्रोडक्शन, और वीडियो प्रोडक्शन को एक और हमारे पास वीडियो प्रोडक्शन के बाद चीज थी हमारे पास, क्या थी, इसको मैं एनिमेशन कर दूंगा। एनिमेशन। अब हम यहां से जाके चलाते हैं, इसको रन करते हैं और ये देखिए जैसे मैं लेकर जाऊंगा वीडियो एनिमेशन तक आ रही है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। और उसके बाद ये कॉन्टैक्ट था, इसको कॉन्टैक्ट को हम ऐसे ही रहने देंगे, कॉन्टैक्ट को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्टैक्ट बहरहाल हमें चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमारा चेंज हो गया, ये हमारा चेंज हो गया, ये हमारा चेंज हो गया, ये हमारा चेंज नहीं हुआ। अच्छा, अब मैं इसको अगर क्लिक करूं तो ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया। यहां से मुझे ये चाहिए, अगर मुझे ये फर्ज कीजिए नहीं चाहिए ये चीज, तो मैं क्या करूंगा कि इसको मैंने सिलेक्ट किया, इस पूरे को सिलेक्ट किया मैंने, ये देखिए ये डिव क्लास, ये यहां से यहां तक मैंने ये सेलेक्ट किया और उसके बाद मैं इसको कंट्रोल एक्स कर दूंगा। ये देखिए ऊपर से ये पूरा गायब हो गया ना। कंट्रोल एस प्रेस करूंगा मैं और यहां आकर मैं इसको चेक करूंगा कि ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं। देखिए जब भी हम कोई चीज जो यहां पर मौजूद है हम उसे डिलीट करेंगे तो पहले हम एक मर्तबा रन करके देख लेंगे, अगर वो सही चल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं कि यहां आकर मैं सिंपली क्या कर सकता हूं कि कंट्रोल जेड कर सकता हूं ताकि वो जो चीज मैंने डिलीट की है वो वापस आ जाए। अगर मैं करता रहूंगा और बाद में जाके कहीं चेंज करूंगा तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली कहां क्या गड़बड़ हुई है। तो इस वक्त ये बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है, तो हम इसको यहां से कंट्रोल एस कर देंगे और ये ठीक है चल रहा है। ओके, अब यहां पर पोस्ट जॉब बिल्कुल सही है। पोस्ट जॉब पे अगर मैं यहां पर देखें इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये देखिए यहां सिलेक्ट हो गया, ये यहां आ रहा है और उसके बाद ये एंड लॉगिन और ये सारी चीजें हमें कर रहा है, इसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये पीएचपी है। तो ये सारी चीजें हमारी ये मेन्यू चेंज हो गया है, ये सारी चीजें चेंज हो गई हैं। इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और फिर नेक्स्ट के लिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे।